तो प्यारे बच्चों, जो एग्रीकल्चर का कक्षा 11 का ये वीडियो हमारा होगा बॉटनी का। तो इससे पहले भी हम आपको जड़ों से संबंधित कई वीडियोस दे चुके हैं। इससे पहले हमने आपको मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें इसके बारे में पढ़ाया था, उसके प्रकार भी बताए थे और जड़ों का रूपांतर भी समझाया था। तो आज हम आपको जो है इसका एक प्रयोग करके बताएंगे, जिसे हम बोलेंगे रूट्स ऑफ पी प्लांट। तो बच्चों, पी प्लांट का मतलब होता है मटर का पौधा। तो जो रूट्स हैं आप पी प्लांट, तो मटर की जड़ें। किसकी जड़ें बच्चों? मटर की जड़ें। अब मटर की जड़ें तो आपने देखी होंगी, आपने बॉटनी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत मटर का अध्ययन भी किया होगा। लेकिन आज हम इसके जो बहुत मेन लक्षण हैं उन लक्षणों के बारे में यहाँ पर जानकारी करेंगे, पहचानेंगे कि और इन जड़ों में भोजन कैसे एकत्रित रहता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके जो लक्षण हैं। तो उसमें दिया है कि ये जड़ें द्वितीयक जड़ों के रूपांतर से बनती हैं। कहाँ से बनती हैं? इनका जो रूपांतर होता है वो द्वितीयक जड़ों से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? द्वितीयक जड़ों के रूपांतर से बनती हैं। ये मूसला तथा अपस्थानिक दोनों प्रकार की होती। अब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि इन्हें दोनों प्रकार क्यों कह दिया गया है कि प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़ें दो प्रकार की होती हैं। तो जो हमारी मूसला जड़ थी वो प्राथमिक जड़ के अंतर्गत आती है और हमारी जो अपस्थानिक जड़ें हैं वो द्वितीयक जड़ों के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि ये दोनों प्रकार की जो जड़ें हैं, मूसला और अपस्थानिक, वो दोनों जड़ें इस मटर में पाई जाती हैं या इसका प्रकार होता है। अब आप दूसरे नंबर में देखते हैं कि जड़ों में विशेष प्रकार का, जड़ों में क्या होता है, एक जो बैक्टीरिया होता है। क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया, जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। क्या नाम है? लेग्यूमिनोसेरम। ये क्या है? बैक्टीरिया का नाम है, जिसका नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। तो ये क्या करता है कि नाइट्रोजन वातावरण के स्थिर करके ग्रंथियों में एकत्रित रहता है। ये कहाँ एकत्रित रहता है बच्चों? ग्रंथियों में कलेक्ट होता रहता है। इस प्रकार ये ग्रंथियाँ भोजन संचय करती हैं। अब ये ग्रंथियों को भोजन कहाँ से संचय होता है? भोजन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जाकर के किस तरीके से, जो नाइट्रोजन होता है वातावरण में क्या होता है, नाइट्रोजन को स्थिर करके उनको एकत्रित करता रहता है, स्थिर कर लेता है। इससे ग्रंथियों में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये ग्रंथियां क्या करती है? भोजन का संचय कर लेती हैं, भोजन का संचय कर लेती हैं। उसके बाद दिया है कि ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण, अब हमें क्या देखना है कि ग्रंथियों में क्या उपस्थित रहता है। ग्रंथियों की उपस्थिति के कारण इन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहते हैं। अब जो हमारी मटर की जड़ें होती हैं, ये जड़ें क्या कहलाती हैं? ग्रंथिमय जड़ें। कौन सी जड़ें बेटा कहलाती हैं? ग्रंथिमय जड़ें। इन्हें ग्रंथिमय जड़ें कहते क्यों हैं? कि ग्रंथियों की जो उपस्थिति होती है किसके कारण होती है? अभी हमने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो होता है वातावरण के स्थिर करके भोजन को एकत्रित कर लेता है। तो वहाँ से क्या हो जाता है, ये जो ग्रंथियाँ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? भोजन को संचय कर लेती हैं। भोजन को क्या कर लेती बच्चों? संचय कर लेती हैं। अब आप देखते हैं, इसीलिए इनको ग्रंथियों की उपस्थिति कारण इन्हें हम ग्रंथिमय जड़ें कहते हैं। अब आप देखते हैं कि इन पौधों को नाइट्रोजन के लिए, किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए हरी खाद के रूप में भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। अब देखो, भूमि की जो उर्वरता होती है, उर्वर आप जानते हैं, उर्वरा शक्ति जो उपजाऊ शक्ति होती है, जो बढ़ाने की क्षमता होती है,
वो किसमें होती, नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए, हरी खाद के रूप में। पौधों में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन हरी खाद के रूप में लिया जाता है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है या भूमि की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। आप देखते होंगे कि नाइट्रोजन यूरिया में भी जो होता है हम अपनी फसलों में डालते हैं, जिससे हमारी क्या होता है, हमारी जो भूमि की उर्वरता होती है वो बढ़ती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन का भी प्रयोग, बच्चों बता दें कि भूमि के लिए, हमारी फसल के लिए नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। अब आप अगला नंबर देखेंगे कि जड़ें जो होती हैं पौधे व जीवाणु में आपस में कैसी हैं, सहजीवन। सहजीवन जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कोऑपरेशन। जो लाइफ होता है, दूसरे का जीवन एक दूसरे से कैसा होता है, आपस में बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। जड़ें जो होती हैं पौधों में व जीवाणु में आपस में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर सहजीवन होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आपस में कैसा होता है, तो समझ ही गए होंगे। अब हम आपको इसके लिए एक हमने फिगर बनाया है, तो जहाँ पर आप मटर के बारे में आज समझ लेंगे कि कौन सी जड़ें कैसी होती हैं, कहाँ पर भोजन एकत्रित रहता है। तो हम इस फिगर के माध्यम से हम इसे देख लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बना है, जो मैंने यहाँ पर मटर की जड़ों को दर्शाया गया है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है कि जो प्राइमरी रूट्स होते हैं, कैसे रूट्स होते हैं बेटा, यहाँ पर प्राइमरी रूट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जड़ें। तो जो कौन सी होती हैं, अभी मैंने आपको बताया था मूसला जड़ें। तो यहाँ से शुरुआत कैसी हुई है, यहाँ पर मूसला जड़ की शुरुआत हुई, इसीलिए मटर की जड़ों को हमने दोनों प्रकार की जड़ों के रूप में रखा है। तो यहाँ पर प्राथमिक जड़ें, शुरुआत यहाँ से कैसी हुई है, प्राथमिक जड़ मूसला जड़ें हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर आकर के क्या है कि द्वितीयक जड़ें, जिन्हें क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स कहते हैं। पार्श्वमूल, पार्श्व बीज बेटा क्या होता है, पिछला होता है, पीछे का भाग होता है। तो यहाँ पर क्या देख लेते हैं, यहाँ पर जो द्वितीयक जड़ें जो है वो हमारी कौन सी है, पार्श्वमूल ने क्या कहते हैं, द्वितीयक जड़ें। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, नोड्यूल्स बने। नोड्यूल्स क्या होता है, नोड्यूल्स को बेटा हिंदी में हम क्या कहते हैं मालूम है, इसे हम कहते हैं ग्रंथिमय जड़ें। कैसी जड़ें होती हैं, ग्रंथिमय। तो ग्रंथिमय में क्या होता है, यहाँ पर भोजन एकत्रित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर नोड्स बन जाते हैं। नोड्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं, गांठ टाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथियां गांठ जैसी बन जाती हैं, मोटी मोटी गांठें सी बन जाती हैं। तो क्या होता है, उनमें भोजन संचित रहता है, भोजन एकत्रित बना रहता है, जिन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी जड़ें हैं, ग्रंथिमय जड़ें हैं। अब बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और बात बता दें कि आपके लिए हमने यहाँ पर लिखा भी है कि महत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर क्या है कि सभी दाल वाले पौधों में क्या होता है, जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं वो सब कैसे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स पाए जाते हैं। ऐसे जितने भी दाल वाले पौधे होते हैं कि जो पौधे हमारे प्लांट्स हैं जो दाल हमें देते हैं, उन सब प्लांटों में लेग्यूमिनस प्लांट्स पाए जाते हैं। लेग्यूमिनसी कुल के अंतर्गत ही दाल वाले पौधों को रखा गया है। अब अगर कुल की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, लेग्यूमिनेसी कुल। ये किसके लिए, दाल वाले पौधों के लिए। अब आपके समझ में आ ही गया होगा कि दाल वाले जो भी पौधे हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। अब आपके समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा मटर की जड़ों के बारे में जो हमने आज वीडियो आपको प्रदान किया है। और आगे हम आपको कल इससे आगे जो है फिर पढ़ाएंगे। अब आज का वीडियो बच्चों यहीं तक।